हेलो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यूजीसी नेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने सोचा है कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर दिस। सो हम बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यूजीसी की बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो टेस्ट कराता है एनटीए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और उसी में दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है नेट और एक है जेआरएफ। दोनों सेपरेट चीज़ हैं, आप दोनों को सेपरेट रखिए। फिर सबसे पहली बात, जो नेट है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है किस चीज़ के लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब दूसरी बात यह है कि कब आप जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या है। पहली एलिजिबिलिटी जो जनरल कैटेगरी के लिए है कि इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरीज हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर से हैं, तो आपकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अपना टेस्ट देने के लिए। अब ये ओवरऑल ये भी क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ईयर की ये परसेंटेज इंक्लूड है, नहीं, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे दोनों ईयर की, फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों ईयर की जो परसेंटेज है इंक्लूड होगा जो आपका रिजल्ट बनता है। अगर वो 55% है जनरल के लिए और अदर के लिए 50% है, तो आप एलिजिबल हैं इसके टेस्ट देने के लिए। अदर क्वेश्चन, क्या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है आप टेस्ट दे सकते हैं? आप ज़रूर टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर से इवनली स्टूडेंट्स टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नेट के लिए आप अराउंड 2 साल तक आपकी जो वैलिडिटी है वो रहती है। आप 2 साल में इसे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, और 2 साल में आप अपना सबमिट कर सकते हैं। फिर कि क्या सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो ही नेट के लिए एलिजिबल है? नहीं, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से हैं, नॉन से कहीं से कर रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं अपना एनटीए का एग्ज़ाम देने के लिए। अब यूजीसी का जो पेपर सेट है वो किस तरीके से सेट होता है, ये 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सारे टॉपिक्स करीब आपके टोटल 10 यूनिट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 100 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। और सेकंड जो आपका जो पेपर रहता है वो आपका अपना जो फील्ड का पेपर होता है, यानी कि जिसमें आपने मास्टर्स करी है और आप अब जा रहे हैं उसमें पीएचडी करने के लिए, तो वो आपका सेकंड पेपर रहेगा। यानी कि टोटल मार्क्स जो आपके रहते हैं, और ये आपके 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, यानी कि 200 मार्क्स के टोटल मार्क्स जो आपके बनते हैं वो करीबन 300 मार्क्स का आपका ये पेपर सेट होता है। उसमें आपकी कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ में आपको चेक करनी पड़ेगी, अपनी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। फॉर एग्जाम्पल की जो हिस्ट्री की है वो करीबन 60% के करीब जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपकी कट ऑफ जाती है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अपनी पीएचडी करने का सोच रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर की जितनी भी चीज़ें हैं आप उसे चेक कर लीजिए। फिर आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस को बिल्कुल अपने सामने रखें और उसी के बिहाफ पर अपने प्रिपरेशन करें। तो वो सिलेबस जो है ugc.ac.in की वेबसाइट है, वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की, वहाँ से जाकर आप अपनी पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिलेबस भी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली फ्री हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स की है उसी सब्जेक्ट में हम नेट का पेपर दे सकते हैं, या फिर कोई किसी और सब्जेक्ट में भी हम एलिजिबल है? नहीं, जिसमें आपने मास्टर्स की है सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट में अपना पेपर देंगे पीएचडी का, उसके अलावा किसी में नहीं देंगे।
अदरवाइज़ कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट में मास्टर्स की है तो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम में सिर्फ आप एक सब्जेक्ट का पेपर देंगे, वो आपका सेकंड टाइम होगा। मतलब कि नेक्स्ट टाइम अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में देना चाहें तो वो आप बिल्कुल दे सकना है, लेकिन एक बार में सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट का अपना टेस्ट देंगे। अदरवाइज़ यूजीसी नेट को अगर इस बात का यूजीसी की जो कमीशन है उसे अगर इस बात का पता चलता है तो आपका दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और इलीगल कैटेगरी में आएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो किया जाता है वो आप नेट और जेआरएफ इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका, और जेआरएफ क्या है आपका, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम के लिए उनमें से जो टॉप 6% होंगे वो सिलेक्ट होंगे आपके नेट के लिए, ठीक है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनमें जो टॉप 1% रहेंगे वो आपके जो सिलेक्ट होंगे वो जेआरएफ के लिए सिलेक्ट होंगे, यानी कि उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा भी कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा।